हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन 38, 39 और 40 को। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं पी और क्यू। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। आर इज एडमिटेड फॉर 2/7 शेयर इन प्रॉफिट। यहाँ पे आर एडमिशन लेता है फर्म में 2/7 शेयर में। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट एट 1 लाख रुपीज़, और गुडविल अपीयर करती है बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीज़। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। ठीक है। नेक्स्ट है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है हमें, और हमें दो केस गिवन है। फर्स्ट है आर कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल 80,000। जब आर अपनी गुडविल के शेयर को क्या करता है, कैश में नहीं लाता 80,000। ठीक है, एक तो फर्स्ट केस ये है, और सेकंड है जब वो 80,000 अपने शेयर ऑफ गुडविल को लाता है। ठीक है, तो ये दो केस हमें क्या करना है, जर्नल बनाना है इनका। फर्स्ट केस है हमारा व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रोट इन कैश, जब वो गुडविल नहीं लाता कैश में। ठीक है, 80,000 की गुडविल है और वो नहीं लाता कैश में। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी क्या होती है, राइट ऑफ करते हैं हम, जो ऑलरेडी अपीयर्ड होती है हमारी गुडविल बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री होती है हमारी, उसको राइट ऑफ करना ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये वाली एंट्री बनती है हमारी। इनसे कैपिटल कम हो जाती है जब राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, उनसे जो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ओल्ड रेशो क्या है हमारी, 7:3। ठीक है, क्वेश्चन में देखो 7:3 ओल्ड रेशो गिवन है यहाँ पे। तो इसको बांट देंगे 7:3 में 1 लाख को, तो 70,000 और 30,000। ठीक है। सेकंड है हमारी, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं कि वो कैश में नहीं लाता, वो अपने कैश में नहीं लाता गुडविल के अमाउंट को 80,000 को। तो देखो इसकी एंट्री बनती है हमारी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इनको हम बांट देते हैं, जो गुडविल की अमाउंट होती है, मींस यहाँ पे हम डेटर बना लेते हैं। जो न्यू पार्टनर होता है उसको डेटर मान लेते हैं कि वो अभी वो मतलब कैश में नहीं ला रहा अपने शेयर को गुडविल के, तो लेकिन फ्यूचर में तो लाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डेटर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेटर बना लेते हैं, और जब वो पैसे लाएगा तो जो ओल्ड पार्टनर है उनको भी, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उसको भी जो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री बनेगी, आर करेंट अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सेक्रीफाइस की रेशो में हम इसको गुडविल के अमाउंट को बांट देते हैं। तो इसके देखो गुडविल की अमाउंट कितनी है, 80,000। 80,000 को हम बांट देंगे, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है, लेकिन क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो हम इस केस में क्या मानते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि जो ओल्ड रेशो है वही उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो मानेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में जो न्यू रेशो गिवन नहीं होती, तो हम जो ओल्ड रेशो होती है उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे 7:3 ही ओल्ड रेशो है हमारी, इसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो मान के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 80,000 को 56,000 और 24,000। ठीक है, 56,000 पी के कैपिटल में और 24,000 क्यू के कैपिटल में जाएंगे, इनसे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड है जब वो गुडविल लाता है 80,000 के, अपने हिस्से की गुडविल वो लाएगा, तो इस केस में देखो तो लाएगा। फर्स्ट केस तो हमारा यही, फर्स्ट एंट्री तो हमारी यही बनेगी जो राइट ऑफ करने की है। ठीक है, यही जो यहाँ पे हमने की है वही वाली एंट्री बनेगी। और सेकंड देखो यहाँ पे गुडविल के अमाउंट लाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, 80,000 के अमाउंट लेके आता है, और फिर क्या करते हैं, इस गुडविल को हम बांट देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो यहाँ पे 80,000 को हम बांट देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो है हमारी 7:3। ठीक है, मतलब ओल्ड रेशो है तो उसी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो एज्यूम करेंगे। 56,000 24,000 इसको बांट देंगे। ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशन 39, यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। द एडमिट सी इनटू द फर्म, यहाँ पे सी एडमिशन लेता है फर्म में 1/4 शेयर में, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए। यहाँ पे 1/6 तो लेता है वो ए से, देखो साफ साफ स्पष्ट बोल रखा है कि 1/6 तो लेता है ए से, और 1/12 लेगा बी से, मतलब यही तो सेक्रीफाइस रेशो है हमारी। तो यहाँ से हमें अलग से कोई रेशो फाइन निकालनी नहीं है, यहीं से हमें मतलब अपना टाइम मतलब सेव करो, यहाँ पे कंज्यूम नहीं करना टाइम को कि हम कहीं आप मतलब इसको सेक्रीफाइस रेशो निकालने बैठ जाओ। नहीं, यहाँ पे अलग से पता लग रहा है कि 1/6 तो लेगा ए पे से और 1/12 लेगा बी पे से, तो यहाँ पे दोनों की डिनोमिनेटर सेम कर लो। ठीक है, 1/6 1/12, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे। यहाँ पे 2/6 तो यहाँ पे हो जाएगा, 2/12 इधर हो जाएगा, 1/12 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो न्यू सेक्रीफाइस रेशो है ना, 2:1 बनी है यहाँ पे। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 1/6 और 1/12 का डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमारी जो रेशो है सेक्रीफाइस रेशो, ये 2:1 रेशो बनी है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे बोल ही रहे हैं कि इस रेशो में तो ए पे से लेता है और इस रेशो में बी पे से लेता है, तो यही तो सेक्रीफाइस रेशो है। सी ब्रिंग्स 50,000 एज गुडविल, गुडविल के लेके आता है 50,000 आउट ऑफ
शेयर 90,000 और देखो यहाँ भी एक और नया केस है हमारे पास, ठीक है। कुछ एक और बात यहाँ पे नई ऐड हुई है कि 90,000 तो इसको लाने थे टोटल गुडविल के, लेकिन उसमें से 50,000 तो लाया है, जो गुडविल के अमाउंट के 50,000 तो लाया है, जबकि 40,000 नहीं लाया। यहाँ पे यही तो कह रहे हैं कि 90,000 में से 50,000 लाया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 के तो अलग एंट्री बनेगी और 40,000 की अलग एंट्री बनेगी, दो एंट्री डिफरेंट डिफरेंट बनेगी यहाँ पे। और नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, कोई भी गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हमें इनकी एंट्री बनानी है। फर्स्ट तो हमारी बनेगी कि जो गुडविल के अमाउंट लेके आता है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000। जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल के अमाउंट लेके आता है 50,000, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि 90,000 में से 50,000 लेके आया है, ठीक है। इसका मतलब 40,000 वो नहीं लाया, तो 40,000 की अलग एंट्री बनाएंगे, 50,000 की अलग एंट्री बनाएंगे। तो फर्स्ट तो हमारी लाने की, जो कि वो कितनी लाया है, 50,000 वो लाया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000 रुपीज़ की वो अमाउंट लेके आया है। अब बना दो जो नहीं लाया, ठीक है। तो जब लाता है वो गुडविल लाता है, तो उसकी सेकंड एंट्री क्या बनती है हमारी, इसके बाद हमारी ये एंट्री बनेगी। यहाँ पे पता कंबाइन कर रखी है एंट्री, ठीक है। दोनों सेकंड और थर्ड एंट्री यहाँ पे कंबाइन कर दी है, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ देखो सेकंड एंट्री हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे सेकंड एंट्री इसके बाद हमारी ये बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देते हैं, जो गुडविल लेके आता है न्यू पार्टनर, ठीक है। इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देते हैं। तो 50,000 की अमाउंट वो लेके आता है, इसको बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है हमारी 2:1, ठीक है। हमने पीछे अभी निकाली थी ये, तो इसको हम बांट देंगे। ये इतनी अमाउंट तो ए के कैपिटल में जाएगी और इतनी अमाउंट बी के कैपिटल में जाएगी, ठीक है। ये हमारी सेकंड एंट्री बनेगी। इसके बाद थर्ड एंट्री हमारी बनती है कि जो वो 40,000 वाली, ये तो लाने वाली एंट्री होगी कि उसने लाए हैं इतने 50,000 लाया है, तो इसको बांट दिया ओल्ड मतलब मीन्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइस रेशो में, यहाँ तक बांट दिया। इसके बाद जो वो नहीं लाया उसकी एंट्री बनाओ, कितने नहीं लाया, 40,000 नहीं लाया, तो सी करंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इतनी अमाउंट इसको 40,000 को बांट दिया, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही बटा है, 40,000 2:1 रेशो में बांटा है। 26,666, तो ये ए की कैपिटल में और इतना है बी की कैपिटल में जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को कंबाइंड कर दिया है, इन दोनों एंट्री को, या तो आप सेपरेट कर सकते हो एंट्रीज को, या इसको कंबाइन कर सकते हो, बात एक ही है। देखो यहाँ पे डेबिट में क्या है हमारे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट में 50,000, यहाँ भी यही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000, और डेबिट में और क्या है, सी करंट अकाउंट डेबिट 40,000, ये डाल दिया करंट अकाउंट 40,000, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रेडिट में भी यही है, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, टू यहाँ भी क्रेडिट में यही है, ए और बी कैपिटल, ठीक है। तो इसको भी हम डाल दिया ए कैपिटल बी कैपिटल, दो इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें 33,333 में ये वाला ऐड कर दो, ये हो गया 60,000, तो ए की 60,000। और ऐसे ही देखो बी कैपिटल अकाउंट यहाँ भी क्रेडिट है और बी कैपिटल अकाउंट यहाँ भी क्रेडिट है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कंबाइन करेंगे, तो इसका मतलब बी की कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी 30,000 से, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं, 30,000 हमारे पास बनता है। ऐसे ही यहाँ पे ए की कैपिटल इंक्रीज होगी 60,000 से और बी की इंक्रीज होगी 30,000 से, ठीक है। ऐसे ही देखो हमारे पास इलस्ट्रेशन 40 है, दो पार्टनर हैं ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वली, मींस ये 1:1 में प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, सी को एडमिशन करवाते हैं वो पार्टनरशिप में। सी पेइंग ओनली 50,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम 90,000। देखो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बन गया कि यहाँ पे सी पे करता है 50,000, वैसे उसको पे करना चाहिए था 90,000, लेकिन पे करता है 50,000, ठीक है। आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम 90,000 में से वो 50,000 पे करता है, मीन्स 40,000 के वो पे नहीं करता। तो यहाँ पे 1/4 शेयर के लिए वो क्या होता है, एडमिट होता है, एडमिशन लेता है। गुडविल है यहाँ पे अपीयर, मतलब ऑलरेडी अपीयर है गुडविल 3 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो हमारी ऑलरेडी अपीयर्ड होती है गुडविल, उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी यही बनेगी, ए कैपिटल बी कैपिटल अकाउंट, मीन्स दोनों की कैपिटल कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, यहाँ पे दो ओल्ड पार्टनर थे, तो इसमें हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है हमारे यहाँ पे इक्वली, तो दोनों को इक्वल बांटेंगे। 3 लाख रुपीज़ है तो 1,50,000 ए के हिस्से में और 1,50,000 बी के हिस्से में, ठीक है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एंट्री है, ये प्रीमियम लेके आता है 50,000, लाने चाहिए थे 90,000, लेकिन लाता है वो 50,000। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये है मतलब लाने की, जितने वो लाया है 50,000 50,000। अब फिर क्या करते हैं, इस
वही वाला यहाँ पे ये कंबाइन की हुई है एंट्री, जैसे मैंने पीछे यहाँ पे समझाया था आपको कंबाइन करके, ठीक है, ऐसे ही ये एंट्री बनाई हुई है। तो इसके बाद ये जो गुडविल की अमाउंट होती है इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ऐसे ही देखो ये इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे उनकी कैपिटल में। और ऐसे ही अगर 40,000 देखो यहाँ पे नहीं लाया, तो यहाँ पे कंबाइन की हुई है यहाँ पे एंट्री, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000, ठीक है, सी करंट अकाउंट जितनी वो नहीं लाया, कितनी नहीं लाया, 40,000 वो नहीं लाया, टोटल लानी चाहिए थी 90,000, लेकिन लाया है 50,000, नहीं लाया 40,000, ठीक है। तो इन दोनों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे ए कैपिटल अकाउंट में, बी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। देखो ये अभी इसको डेटर बना लिया, यहाँ पे डेटर बना लिया ना, क्योंकि अभी नहीं लाया तो कभी ना कभी तो वो लाएगा ना अपनी गुडविल के शेयर को, ठीक है। तो इसलिए इसको डेटर बना लिया और उसको डेबिट कर दिया सी करंट अकाउंट को, ठीक है। और ऐसे ही जब लाएगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो कितनी अमाउंट से इंक्रीज़ होगी, देखो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो में निकालनी है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशो नहीं गिवन होती, ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशो गिवन नहीं होती तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ओल्ड रेशो है उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ओल्ड रेशो क्या है यहाँ पे 1:1, तो इसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो मानेंगे, ठीक है, 1:1 को। तो यहाँ देखो 45,000 तो ए की कैपिटल में चला जाएगा और 45,000 बी की कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे हम।